महंत नरेंद्र गिरी के देहावसान की खबर से राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक गलियारों में शोक की लहर है। दो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर सीएम योगी की है, जो महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने महंत नरेंद्र गिरी को अपनी पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही महंत के निधन को अपूर्णीय क्षति बताया। दूसरी तस्वीर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की है। अखिलेश यादव भी महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। यहां अखिलेश यादव ने हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की। दो तस्वीरें राजनीतिक, सामाजिक जगत में गहरा शोक। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद से जो संदिग्ध हो चली है, तमाम तथ्यों के सामने आने के बाद दो तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हुई हैं। दो शीर्ष नेता, मुख्यमंत्री वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे बागंबरी मठ आज थोड़ी देर पहले। और इस मौके पर अखिलेश यादव ने हाईकोर्ट के सिटिंग जज से सारे मामले की जांच की मांग की। उधर मुख्यमंत्री ने कहा कि अनावश्यक बयानबाजी से बचा जाए। और अब तक का पूरा अपडेट हम आपको देते हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे शाम 4 बजे। महंत की खुदकुशी के मामले में वो बात करेंगे प्रेस से। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा एक एक घटना का पर्दाफाश होगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जाए, ये मांग की है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि के बाद से मांग की है। ओपी राजभर ने महंत की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। इसके अलावा सीबीआई जांच को लेकर शासन स्तर पर फैसला होगा, ये कहा है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने। हरिद्वार से आनंद गिरी को प्रयागराज लेकर पहुंच गई है पुलिस और उनसे अलग कमरे में पूछताछ जारी है और सभी आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा। महंत की मौत के मामले में एक बिल्डर से भी पूछताछ होगी। आनंद गिरी के वकीलों का कहना है कि आत्महत्या नहीं, हत्या है और कल 5 सदस्यीय टीम पोस्टमार्टम करेगी। शिष्य का दावा है गुरु ने सुसाइड से पहले वीडियो बनाया था। एक सीडी को लेकर ब्लैकमेल किया जा रहा था। सुसाइड नोट में आनंद गिरी, पुजारी आद्या तिवारी का नाम है। नरेंद्र गिरी के कॉल डिटेल्स की भी जांच हो रही है। हत्या कर मुझे फंसाने की साजिश रची गई, यह कहा गया आनंद गिरी की ओर से। वसीयत की तरह लिखा गया है सुसाइड नोट, यह पुलिस का कहना है। और एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को 23 सितंबर को भू समाधि दी जाएगी। बागंबरी मठ में ही महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जाएगी। और इस बात की जानकारी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्रीमंत हरिगिरी जी और निरंजनी अखाड़े के सचिव श्रीमंत रविंद्रपुरी जी ने दी है। परसों 23 सितंबर को बागंबरी मठ में ही भू समाधि दी जाएगी दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी को। कल पोस्टमार्टम होगा। 5 डॉक्टर्स की टीम कल उनका पोस्टमार्टम करेगी और परसों यानी 23 सितंबर को बृहस्पतिवार के दिन उन्हें भू समाधि दी जाएगी बागंबरी मठ में। जानकारी दी है अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्रीमंत गिरी जी ने, हरिगिरी जी ने। और इसके अलावा हम आपको सीधा लिए चलते हैं प्रयागराज। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे, हमारे प्रयागराज संवाददाता मोहम्मद मोइन, दोनों हमारे साथ सीधा इस वक्त जुड़े हुए हैं। दोनों से हम जानकारी लेते हैं, ताज़ा अपडेट लेते हैं। सबसे पहले वीरेश से। वीरेश शाह, इस वक्त की सबसे ताज़ा अपडेट इस सारे प्रकरण से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों के लिए आपके पास क्या है? राजेंद्र, हरिगिरी जी जो निरंजनी अखाड़े से हैं, अर्जुना अखाड़े से हैं, जिन्होंने 23 तारीख को कहा था कि भू समाधि होगी, वो खुद हमारे साथ हैं, दर्शकों को बताएंगे। भू समाधि परसों होगी गुरु जी, भू समाधि जी 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 23 तारीख को दिन के 11-12 के अंदर। गुरु जी ये बताएं गुरु जी कि अध्यक्ष का पद खाली हो गया है, कौन अध्यक्ष होगा गुरु जी? अध्यक्ष जी, अध्यक्ष चाय में ये हमारे सारे समाज ये विचार कर रहा है, अभी हुआ है क्या ये नहीं समझ में आ रहा है। इधर चाय। अध्यक्ष कौन होगा, कब फैसला होगा, कब बैठक होगी? ये सब चिंतन का विषय बात का है।
इसमें पहले क्या नियम है कि उनकी श्रद्धांजलि, उनको हम लोग समाधि के पहले गंगा जल, दूध, दही और तमाम रीति रिवाज के मुताबिक उसका स्नान होगा, संगम स्नान होगा। अनेक प्रकार जाके संगम में स्नान कराने के बाद उनका स्नान होगा और समाधि लगाई जाएगी, श्रद्धांजलि दिया जाएगा, उसके बाद चर्चा होगी। लेकिन जो आनंद गिरी कह रहे हैं कि वो भी दर्शन करना चाहते हैं। देखिए ऐसा है, इसका निर्णय कौन लेगा? ये बैठे हैं, इनका नाम निरंजनी अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज हैं, मुख्य जी महाराज ये निर्णय लेंगे। ठीक है, हमसे जो अखाड़े में कहेंगे वो 13 अखाड़े से मनवाना मेरा काम है। हर व्यवस्था बटी है। तो ये कब बैठक होगी? ये बैठक बता रहे भी कल तो हम लोग आपस में श्रद्धांजलि देंगे और वो सब पोस्ट मास्टर का निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद फिर जांच की व्यवस्था बात करें। रविंद्र पुरी जी, आप निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे, क्या होगा और किस तरह से ये कार्यक्रम होगा? देखिए, अब ये हत्या है या इसको हम नहीं कह सकते, ये सुसाइड है या हत्या है, क्या हुआ, अब ये पुलिस जांच का विषय है। जब ये जांच होगी उसके बाद फिर हम बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। तो हमें भी बहुत दुख है, हम भी कल हरिद्वार से आए, यहाँ पहुँचे तो हमें भी यहाँ देख करके बहुत दुख हो रहा है कि हमारे महाराज बहुत विद्वान थे, बहुत ही मतलब अच्छे वक्ता थे। तो हमने जब उनको देखा कि उनके जो हालत अच्छी नहीं है तो हमें बहुत दुख हो गया। तो अभी हम देखते हैं इसके बाद जो है कल रिपोर्ट में क्या आता है क्या नहीं आता है, तभी हम बात करेंगे। सीबीआई जांच की बात हो रही है? नहीं, सीबीआई जांच की बात नहीं है। हमने ये कहा है कि भाई इनकी जो जांच हो वो सही ढंग से इनकी जांच हो। सीबीआई की जांच की बात नहीं की हमने। भू समाधि परसों होगी? भू समाधि इनकी परसों 11 बजे होगी। 11 बजे? हाँ जी, हाँ जी। और क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, जरा दर्शक जानना चाहते हैं, उनमें उत्सुकता है। देखिए, जो कल इनका पहले पीएम होगा, पीएम होने के बाद इनको जो हम जो गंगा यमुना सरस्वती का जो जल है उससे स्नान होगा। उसके बाद इनको यहाँ लेके आएंगे और परसों सुबह जो है इनका जो है पंच अमृत से स्नान होगा। उसके बाद इनको भू समाधि दी जाएगी। आप निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष हैं, तो यहाँ पर अब अध्यक्ष का पद खाली हो गया है, तो वो कौन होगा? नहीं, वो तो हमारा पंच का विषय होता है। हमारा पंच आएगा और पंच उसका चुनाव करता है, उसके बाद ही होता है। परमेश्वर कब तय करेगा? पंच हमारा जो है कल शाम तक यहाँ आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ जो भी व्यवस्था होगी वो पंच के ऊपर होती है, हमारे ऊपर। कौन होगा? बाघंबरी मठ का और महंत कौन होगा? और साथ ही साथ जो पंच है वो आएगा और वही यहाँ मीटिंग होगी। उसके बाद ही घोषित किया जाएगा कि अभी यहाँ का महंत जो है वो कौन होगा कौन नहीं होगा। पंच में कौन कौन है? देखिए, पंच में हमारे अष्टकोशल के 8 महंत होते हैं, वो यहाँ अभी आने वाले हैं, कुछ समय में आने वाले, कुछ सुबह पहुँचे। सुबह यहाँ मीटिंग होगी, उसके बाद घोषणा होगी। शाम तक आएंगे और परसों मीटिंग? नहीं, हमारा जो है ये आप रखिए कि जो एक हमारा भंडारा होता है, षोडशी भंडारा 16वें दिन होता है। उसके बाद हम घोषणा करेंगे यहाँ का कौन महंत होगा कौन नहीं होगा। महंत नरेंद्र गिरी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखाड़ा परिषद के, उस पर कौन होगा? नहीं, वो तो अभी अखाड़ा परिषद का विषय है। वो पूरा अखाड़ा परिषद बैठेगा, हमारा 13 अखाड़े है, तो वो पूरी मीटिंग होगी। उसके बाद उसका फिर निर्णय लिया जाएगा। अभी जी बहुत सारी बातें विवादित आई कि भूमि जमीन को लेकर यहाँ विवाद था, आनंद गिरी के बीच में, गुरुजी के बीच में, महंत नरेंद्र गिरी के बीच में। कई ऐसे लोग वहाँ थे, आद्या तिवारी जो लेटे हुए हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, उनसे, उनके संदीप तिवारी, ये कौन से नाम है? नहीं, देखिए, अब जो अद्या का नाम है, आनंद गिरी का नाम है, ये तो लोग उन्हें नाम लिए है, लेकिन मैं इनको ये नहीं मानता उन्होंने कुछ किया। वो बेचारा हरिद्वार में था, हरिद्वार से उसको यहाँ लेके आ गई। अद्या तिवारी जो हमारा आज से नहीं करीबन 50 साल से हमारे यहाँ पे है। तो अब ये जो जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी, तभी जो भी होगा पता लग जाएगा। बड़ी खबर आप एक बड़ी खबर दे रहे हैं दर्शकों को। आप निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष हैं और आप एक तरह से क्लीन चिट दे रहे हैं। जो आद्या तिवारी है, संदीप तिवारी है और पुलिस जांच जो होगी वही होगा। पुलिस की जांच होगी, हम कुछ नहीं कह सकते। आपने कहा कि वो हरिद्वार में था। कौन? आनंद गिरी हरिद्वार में था। वो उनको कल ही पुलिस हरिद्वार से लेके आई हुई है। हाँ जी, हाँ। तो आपको भी, आपके भी मन में सॉफ्ट कॉर्नर है कि उसका हाथ नहीं हो सकता, वो इस हद तक हम नहीं कह सकते। वो नहीं, पुलिस की जांच जो बताएगी, जो पुलिस बताएगी वही होगा। पुलिस अपनी जांच करेगी, जो भी जांच में निकलेगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा बस। आनंद गिरी भी दर्शन करना चाहते हैं अपने गुरु का, क्या होगा? देखिए, दर्शन की बात है, क्योंकि जो यहाँ चिट्ठी लिखी गई है उसमें ये लिखा हुआ है, महाराज श्री ने ये लिखा हुआ है कि वो यहाँ नहीं आ सकते हैं। तब जो उन्होंने जब ऐसा लिखा हुआ तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर उचित नहीं उनको यहाँ बुलाना। यानी ये फैसला तो संत समाज करेगा, पंच परमेश्वर करेंगे? हाँ जी, हाँ, निरंजनी अखाड़ा करेगा, जिसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो मतलब जो आनंद गिरी है उनको दर्शन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मुख्य
ये कल हमारा जो पंच आएगा तब उसके बाद मीटिंग होगी, तब ये इस बात का मैं खुलासा महाराज ने तो करूँ। कहा है कि वो नहीं आ सकता, वो है कि अब जो है कि उन्होंने मरते वक्त जो लिख के गए हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिले, वो बात हमें माननी पड़ेगी, उनकी ये बात रखनी पड़ेगी। अच्छा, तो उनका नाम क्यों आ रहा है? वो जब हरिद्वार में, देहरादून में थे, सब इस तरह से उत्तराखंड में थे। देखिए, उनका आपस में पहले विवाद हुआ था, ये सत्य विवाद हुआ था। उसके बाद उनका आपस में वो दोनों जो थे लखनऊ में पहुंचे, समझौता हो गया, उसके बाद दोनों ठीक थे। बाद में उनकी आपस में बातचीत नहीं हुई, जो आनंद गिरी का कहना है और महाराज का कहना है। आनंद गिरी और गुरु के बीच में पुत्र और पिता के वाद विवाद तो होता रहता है, अखाड़ों में वाद विवाद होते हैं, आपके वहाँ वाद विवाद होते हैं, ये तो सब चलता रहता है। लेकिन बाकी जो ये आत्महत्या या हत्या का जो विषय है, ये बहुत बड़ा गहरा विषय है, इसके बारे में जांच होना बहुत जरूरी है। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है कि आद्या तिवारी, संदीप तिवारी और आनंद गिरी इन नाम लिखा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि हमने यही जो है जांच में ये कहा है कि भाई ये जो जांच हमारी जो है सही ढंग से जांच हो, और जिसने भी ये कार्य किया है, जो इसमें शामिल है, उसको सजा मिले, यही हमारी मांग है। आप निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष हैं, कहा जा रहा है आनंद गिरी ने कहा कि गुरुजी तो लिख ही नहीं पाते हैं, लिखते ही नहीं, 12 पेज सुसाइड नोट कैसे लिख लेंगे? देखिए, ये बात भी, इसके बारे में क्या बताऊं मैं आपको, शायद कल मैं आपसे ढंग से बात करूंगा। हमारे महाराज श्री तो पढ़ना जानते थे, लिखते भी थे। अब वो जो राइटिंग उनकी है या नहीं है, वो कल बताएंगे, जब हम देखेंगे क्या उन्होंने लिखा है या नहीं लिखा है। आप उनकी राइटिंग को पहचान? बिल्कुल, हमारे साथ रहे, क्यों नहीं जानते? सब जानते, पूरा अखाड़ा परिषद जानता है, सब जानते, पूरा जितने भी संत समाज जानते हैं, जगह जगह उनके साइन होते हैं। जब भी कोई लेटर बनता है, कोई भी प्रस्ताव होता है, वहाँ उनके साइन होते हैं। आनंद गिरी यही तो कह रहे हैं कि आप 12 पेज कैसे लिख दिए हमारे गुरुजी, उतना तो लिखते नहीं। देखिए, वो तो जांच का विषय है, जांच में आएगा कि भाई ये उन्होंने लिखा है या किसी और ने लिखा है, तब जाके इसका जो है। मानते हैं कि पूरे मामले में कहीं ना कहीं झोल है, कहीं ना कुछ रहस्य है, कहीं ना कोई साजिश है, कहीं ना कोई षड्यंत्र है? देखिए, अगर आत्महत्या है या हत्या है, जो भी कुछ हुआ, इसके पीछे कुछ न कुछ तो है, जरूर है। नहीं तो एक आदमी आत्महत्या क्यों करेगा? सोचने वाली बात है। सनातनी जो हिंदू हैं वो पूछना चाहते हैं कि सनातन धर्म में आत्महत्या पाप है और आत्महत्या महापाप है, लेकिन क्या करें, समस्या ये हुई जब आदमी डिप्रेशन में आ जाता है, वो पाप पुण्य को भूल जाता है। डिप्रेशन ऐसी चीज़ है कि उस समय जो उस 1 मिनट में जो है आदमी अपना जो है क्षणिक जो निर्णय लेता है और वो कार्य कर बैठता है, और वो आत्महत्या हो जाती है। साधु सन्यासी संत कह रहे हैं कि गुरुजी इस व्यक्तित्व के थे कि वो आत्महत्या नहीं कर सकते। आपको भी शक है क्या कि वो आत्महत्या नहीं कर सकते, जिस तरह के वो मजबूत इरादे के व्यक्ति थे? मैं ये समझता हूँ कि हमारा इलाहाबाद हो या हरिद्वार हो या उज्जैन हो या नासिक हो, जहाँ भी वो रहे, बड़े से बड़े जितने भी दबंग व्यक्ति थे हमारे यहाँ इलाहाबाद में ही हमने देखा, यहाँ बड़े बड़े पॉलिटिकल व्यक्ति थे, उनसे पंगा उन्होंने लिया, लड़ाई हुई, विवाद हुआ, लेकिन वो कभी घबराए नहीं, लेकिन उन्होंने तुरंत आत्महत्या कर ली। ये भी हमें जो है बहुत ही, इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं, जो भी जांच में आएगा वही हम बताएंगे। बस जांच का विषय है गुरुजी, लेकिन ये तो आप मानते हैं कि जिस तरीके से भू माफिया पीछे लगे हुए थे, एक बड़े पुलिस अधिकारी का माफिया, नहीं, ये सब बातें मैं नहीं बता सकता। अब ये यहाँ के लोग कुछ ही बताएंगे, ये बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी, कभी उन्होंने अपने दिल की बात कही, क्योंकि वो 5 दिन से वो बहुत परेशान थे? उसमें कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं। फोन पे कभी? फोन पे नहीं बात हुई है, इससे पहले बात हुई हमारी। मुझे कहा कि महाराज मैं हरिद्वार आ रहा हूँ, मैंने कहा आप आ जाइए। उसके बाद हरिद्वार नहीं आए, उन्होंने आत्महत्या कर ली। आनंद गिरी से जो रिश्ते थे उन पर कभी उन्होंने दुख व्यक्त किया कि हमारा शिष्य ऐसे गलत हाथों में क्यों चला? देखिए, जब उस समय जब इन दोनों का विवाद हुआ था, उस समय जब अखबारों में आपने सप्ताह देखा, आपने साथ छापा कि इन दोनों के जो रिश्ते आपस में खराब हुए थे, तो मुझे फोन किया था कि महाराज इसने ऐसा क्यों किया, और मैंने आनंद गिरी को बिठाया था, समझाया था, बाद में दोनों का मैंने कंप्रोमाइज कराया था। लेकिन निष्कासन तो खत्म नहीं हुआ? नहीं, निष्कासन खत्म नहीं हुआ, निष्कासन है। और आज भी उन्होंने सुसाइड नोट में नाम लिखा, इसका मतलब पीड़ा? अभी हमने सुसाइड नोट देखा नहीं है, सुनने में आया उन्होंने नाम लिखा हुआ है, और भी 2 नाम लिखे हुए हैं। तिवारी उनका भी नाम लिखा हुआ है, बिल्कुल नाम लिखा हुआ। इसलिए जांच का विषय है, पुलिस के पास जांच है, जांच रिपोर्ट आएगी, और जिसका भी इसमें नाम आता है उसको सजा मिलेगी। आप निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष हैं, तो आपको लगता है कि आद्या तिवारी, संदीप तिवारी, ये लोग बहुत दिल से जुड़े हुए थे गुरुजी से, और ऐसी हरकत वो नहीं कर सकते अगर सुसाइड नोट में नाम? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ आदमी कब क्या कर बैठे। हमारे महाराज इतने विद्वान थे, इतने अच्छे थे, दबंग थे, अचानक उन्होंने सुसाइड किया। आदमी कब क्या करे इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। आदमी न जाने कब क्या कर बैठेगा, उसका कोई किसी की गारंटी नहीं होती है। आनंद गिरी से जो खटाव था, उनका रिश्ता था, उसके बारे में तो उन्होंने बताया। कभी आद्या तिवारी, संदीप तिवारी के रिश्तों के बारे में हम नहीं बताया।
उनका नहीं बताया हमें, आनंद गिरी का बताया था, लेकिन आदिया का और संजीव का, क्योंकि वो अपने कर्मचारी थे, मंजरी में रहते, उतना उनसे कोई हमारा इतना दूर का मतलब वो रिश्ता नहीं था। आदिया को भी निष्कासित किया गया था? नहीं, आदिया तो कर्मचारी हमारा है, पुजारी हमारा, मंदिर से निकाला गया था। हाँ, उस बारे में हमें पता नहीं है, उस बारे में हमें जानकारी नहीं है, हमें खाली जानकारी आनंद गिरी जी के बारे में है। आपकी मुख्यमंत्री से बात हुई? हाँ जी, सीएम साहब से हमारी बात हुई। सीएम साहब ने कहा है कि जो भी आप चाहते हैं, जैसे भी जांच आप चाहते हैं, जांच उसी हिसाब से होगी और हम सब आपके साथ हैं। मुख्यमंत्री जी से कब बात हुई? हमारे सीएम साहब सुबह आए थे यहाँ पे और उन्होंने यहाँ शोक व्यक्त किया है और हमारे से बात हुई है और फिर वो यहाँ से वापस चले। व्यक्तिगत मुलाकात? हाँ जी, व्यक्तिगत मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि सारी जांच होगी जिसकी मांग होगी, बिल्कुल सब जांच काफी होगी। दुखी लग रहे थे मुख्यमंत्री। देखिए, सीएम साहब के और उनके रिश्ते बहुत ही अच्छे थे, तो होता ही हमारे जो है सीएम साहब वो भी संत है और हमारे महाराज भी संत, हम सब संत है, तो आपस में प्रेम प्यार होता है। और अब इलाहाबाद का भी मेला आने वाला था, उसकी मीटिंग भी हुई थी, सीएम साहब से मीटिंग हुई थी उसकी, तो ये सब बातें थी। अखिलेश यादव से भी अच्छा संबंध? हाँ जी, सपा से उनका समझता, उनका सब पार्टी। देखिए, संत जो होता है वो किसी एक पार्टी विशेष की बात नहीं होती है, वो सपा का भी है, बसपा का भी है, मतलब सब उसके पास आते हैं। अब वो मन से किसका है वो उसकी इच्छा है, लेकिन सभी पार्टी वाले सब संतों के पास आते हैं। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव तो हमेशा बहुत अच्छे रिश्ते थे उनके, भाजपा से अच्छे रिश्ते उनके, कांग्रेस से अच्छे रिश्ते उनके, सबसे उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे, ऐसी बात नहीं है। जब इतने अच्छे रिश्ते सबसे थे, सर्वग्राही थे, तो अपने शिष्य से ही रिश्ते खराब हो गए। लोग बता रहे हैं कि भूमाफिया लगे थे और आनंद गिरी कह रहे हैं कि भूमाफियाओं ने गुरुजी को बहका दिया था। अब देखिए, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं, यहाँ का विषय, यहाँ के बारे में बहुत कम मैं जानता हूँ, मैं जितना जानता हूँ मैंने आपको बता दिया है। हाँ। जी, मैंने जब सवाल किया कि सबसे अच्छे रिश्ते थे, सभी पार्टियों से रिश्ते अच्छे थे और सबसे अच्छे बातचीत थी, तो अपने शिष्य से रिश्ते कैसे खराब? देखिए, अब ये क्या होता है, व्यक्ति की जब महत्वाकांक्षा जब ज़्यादा हो जाती है तो रिश्ते खराब हो ही जाते हैं। हो सकता है आनंद गिरी जी में कुछ महत्वाकांक्षा ज़्यादा हुई होगी, इसलिए रिश्ता खराब हो गया, यही हो सकता है। ये भूमाफिया वाली थ्योरी? अब भूमाफिया वाले तो अभी पता लगेगा हमें, अभी आज हम आए हैं, अभी हम देखेंगे। हजारों एकड़ जमीन पे नजर है भूमाफियाओं की, ऐसा? हजारों एकड़ जमीन कहाँ है हमारी, कहाँ एकड़ जमीन? यहाँ मैं समझता हूँ 5 एकड़ जमीन भी नहीं है, कहाँ हजारों एकड़ जमीन है? कई जगह मकान है, कई जगह मकान नहीं है, एक गद्दी है, एक गद्दी और हनुमान जी है, बस। और कहाँ है? और एक जमीन है, 8-10 बीघा जमीन हमारी गाँव में, कुछ नहीं है। आपको लगता है कि सनातन धर्म को बदनाम करने की ये साजिश भी है? नहीं, साजिश भी है कुछ हमारी, मैं समझता हूँ, मुझे नहीं ये कहना चाहिए, क्योंकि आत्महत्या थोड़ा सा गलत स्टेप हो गया है, अगर आत्महत्या है तो बाकी इसके लिए क्या कहें, जो समय पे जो भगवान ने जो लिख दिया है वही होना था, उन सवाल में ऐसा था। हाँ। सवाल है गुरुजी, ब्लैकमेलिंग की बात आ रही है, सीडी की बात आ रही है, वीडियो की बात आ रही है, उनके ऊपर दबाव की बात आ रही थी, वो दुखी थे इसकी बात आ रही है, वो चिड़चिड़े हो गए थे इसकी बात आ रही है, वो झुझला रहे थे इसकी बात आ रही है, तो आखिर क्या है? ये सब विषय यहाँ का था, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, ना हमें किसी ने इस बारे में बताया है। ये विषय यहाँ का है और इस बारे में यहाँ पे जांच होगी, भाई क्या हुआ, किसकी सीडी बनी थी, किसकी रिकॉर्डिंग हुई थी, क्या हुआ था, ब्लैकमेलिंग क्यों हुई, क्या हुआ, वो सब यहाँ के जो हमारे जो स्टाफ यहाँ पे वो बताएगा इस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आईवीपी गंगा से बात करने के लिए। निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष हमारे साथ थे, एक्सक्लूसिव हमारे साथ थे, जिनका कहना है बिल्कुल वीरेश, आपने बहुत विस्तार से बात की और उन्होंने ये भी बहुत विस्तार से बात की वीरेश, और हम सबने उस बातचीत को बहुत ध्यान से सुना है। वीरेश, आपने लगभग सारे ही सवाल वहां पर किए हैं निरंजनी अखाड़े के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वो बार बार कह रहे हैं, वो कुछ कहते तो हैं लेकिन बहुत स्पष्ट कहने से बच भी रहे थे, और बाद में जांच की बात कह रहे थे और जांच के निष्कर्ष को सामने लाने में और उसको मान लेने की बात कह रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारे संकेत दिए इस बातचीत में वीरेश, इसमें कोई शक नहीं है। आनंद गिरी के प्रति उन्होंने एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया शुरू में, ये कहते हुए कि वो तो हरिद्वार में था, लेकिन बाद में महत्वाकांक्षा की बात भी कही कि जब महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं तो संबंध खराब हो जाते हैं। तो बहुत सारी बातें उन्होंने कही आपसे विस्तार में बातचीत में वीरेश, और बंद की सुसाइड मिस्ट्री पर हमारी ग्रैंड कवरेज जारी है। और अभी थोड़ी देर पहले निरंजनी अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बड़ी बात कही हमारे ब्यूरो चीफ से बात करते वक्त, जब सवाल उनसे यह पूछा गया कि फिर कैसे मतभेद हो गए, कैसे विवाद हो गया गुरु और शिष्य के बीच में, नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच में, तो उनका उत्तर था कि जब महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है तो विवाद हो जाते हैं। वैसे इससे पहले उन्होंने एक सॉफ्ट कॉर्नर भी व्यक्त किया था, ये कहते हुए कि आनंद गिरी को तो बेकार में ही लेकर आए, वो हरिद्वार में थे, लेकिन उसके बाद जब विवाद की वजह जानी गई तो उन्होंने ये संभावना भी व्यक्त की और महत्वाकांक्षा की बात की। आइए अब सीधा प्रयागराज चलते हैं, कुछ और जानकारियां लेकर हमारे साथ जुड़े हुए मोहम्मद मोइन, इस वक्त उनके पास कुछ ताजा अपडेट है। मोइन, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल ताजा। जी बिल्कुल, आपको जानकारी दे दें कि तमाम वीवीआईपीज़ के जाने के बाद महंत नरेंद्र गिरी के जो पार्थिव शरीर है उसका अंतिम दर्शन जो है वो आम लोगों के लिए खोल दिया गया है, और इस वक्त हम उस हॉल के बाहर मौजूद हैं जहां पर
महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर वो फ्रीजर में रखा हुआ है। हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे ठीक सामने देखिए जो फ्रीजर रखा हुआ है उसी में महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। जो उन अनुयायी आ रहे हैं, जो खास मेहमान आ रहे हैं, वो यहाँ पर आकर दूर से जो है उसको प्रणाम कर रहे हैं, उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं। और इस वक्त केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी यहाँ पर आई हुई हैं, काफ़ी दुखी हुई हैं, कई बार यहाँ पर बैठ कर के वो भावुक भी हो गई हैं। तस्वीरों के ज़रिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि साध्वी निरंजन ज्योति, ये बाईं तरफ की जो भीड़ आप देख रहे हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं, और ठीक सामने हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रीजर रखा हुआ है, इसी फ्रीजर में महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। तमाम जो उनके सहयोगी हैं, जो उनके भक्त हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार जो उस पर बर्फ़ जम रही है उसको हटा रहे हैं, उसको साफ़ कर रहे हैं। तो तमाम देख सकते हैं आपकी बड़ी संख्या में लोगों ने फूल मालाएं चढ़ाई हुई हैं। उसके ठीक सामने महंत नरेंद्र गिरी की एक बड़ी सी तस्वीर जो है वो लगा करके रखी गई है। और आपको बता दें हम कि ये यहाँ पर जो है वो ये ठीक बाईं तरफ जो है वो साध्वी निरंजन ज्योति यहाँ पर बैठी हुई हैं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करने और समझने की भी कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो अपनी श्रद्धांजलि देना चाह रही हैं, क्या कुछ कहना चाह रही हैं। साध्वी निरंजन ज्योति हमारे सामने मौजूद हैं। मैडम, किस तरह से महंत जी को याद कर रही हैं, क्या शब्द हैं, क्या कुछ कह रही हैं आप? महंत जी के लिए तो सामने पार्थिव शरीर देख करके भी मन में कल्पना नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि इतने हिम्मती थे, इतने साहसी थे, इतने बड़े कुंभों का आयोजन करवाना और निर्विघ्न संपन्न होना। प्रशासन से बात करनी हो, सरकार से बात करनी हो, कहीं से बात करनी हो, वो कभी हिचके नहीं है। अरे अपनी तो छोड़ो, दूसरे की लड़ाई को उन्होंने समाधान किया है। तो मुझे तो अभी विश्वास नहीं हो रहा, कुछ बहुत तकलीफ़ है। मैं तो आज निरंजनी अखाड़े में बैठी हूँ। अखाड़े में महामल्लेश्वर बनवाने में महंत जी की बहुत बड़ी भूमिका। उज्जैन, इंदौर, क्या नाम है, नासिक, सब जगह कुंभों में मुझे घेरते रहे कि आपको अखाड़े में बनना है। और अखाड़े में कई लोगों का बनने से कद बढ़ता है, लेकिन हमारे अखाड़े का गौरव बढ़ेगा, उनका ये होता था। और जब मैं महामल्लेश्वर बनी तब उन्होंने मंच में भी बोला ये कि हमें एक सरकार में प्रतिनिधि मिल गया जो हमारे अखाड़े का महामल्लेश्वर। निश्चित तौर पर आप जैसे जो तमाम श्रद्धालु हैं, जो उनके साथ के काम करने वाले लोग हैं, वो दुखी हैं, लेकिन मौत पर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, जिस तरीके से शक जताया जा रहा है, उस पर क्या कहना आप? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी होके गए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस बात पे लगते हैं तो उसको दूध का दूध, पानी का पानी जरूर करते हैं। और अभी भी मेरा मन गवारा नहीं दे रहा कि फांसी लगाई है। आपको भी अगर यकीन नहीं हो रहा है, तमाम लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, और हर कोई ये चाहता है कि मैं उनके नेचर को जानती थी। उनका नेचर इस लायक नहीं था। आध्यात्मिक पुरुष थे जो वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का इतना प्रकांड विद्वान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रही है केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति। मोइन वो कह रही है कि उनका मन मानने को तैयार नहीं है। ये बड़ी बात, ये बड़ा बयान उनका। अभी हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन से बातचीत में कह रही हैं, योगी जी आए थे, जरूर इसमें बहुत बड़ा राज